चलिए भाई साहब अपना यहां तक तो कल कर लिए थे. विल स्टार्ट विद दिस. ओके. When potassium permanganate acts as an oxidizing agent and ultimately forms MnO4 minus, MnO2, Mn2O3 and Mn2 plus, then the number of electrons transferred in each case respectively is. एम्स का सवाल है. एम्स मतलब ऑल इंडिया मतलब प्राइमरी इंस्टीट्यूट है नीट का. नीट तो आपका भाई साहब पोटेशियम परमैंगनेट है. आपको मालूम है पोटेशियम परमैंगनेट का विदाउट कैलकुलेशन आप बता सकते हैं कितना होगा. +7 है कि नहीं. ठीक है. ओके चलिए ये बना रहा है भाई साहब आपका कितना MnO4 2 माइनस. इसका कितना हो जाएगा बोलो. x + 4 × -2 दैट विल बी इक्वल टू -2. x - 8 इज इक्वल टू -2. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 + 8 तो ये हो गया आपका +6 है ना. तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है भाई साहब. ठीक है इसका एक इलेक्ट्रॉन ठीक है ऐड हुआ है एक्चुअली सर. ठीक है ओके फिर आपका यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन. ओके इधर कितना है भाई साहब MnO2 मतलब कितना हो जाएगा बोलो. x + 2 × -2 इज इक्वल टू 0. तो x - 4 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू हो गई भाई साहब +4. तो भाई साहब यहाँ पे 7 है और +4 तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का घपला है. ठीक है. Mn2O3 यहाँ पे है आपका Mn2O3 मतलब कितना हो जाएगा बोलो. 2x + 3 × -2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. 2x - 6 इज इक्वल टू 0. 2x की वैल्यू हो गई 6 तो x की वैल्यू हो गई +3. ठीक है तो ये हो गया भाई साहब +3. यहाँ पे 7 है और ये 3 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और क्या है भाई साहब Mn2+. इसमें तो कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं. ये हो गया आपका Mn2+. तो इसका भाई साहब 2+ मतलब यहाँ पे 7 और 2 तो यहाँ पे 5. ठीक है 1 3 4 5 1 3 4 5 दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है 1 3 4 5 सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे. क्लियर है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. कि MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमको मालूम है +7 होता है. ठीक है और आपका इधर सारे के निकालेंगे. इसका +6 आया, इसका +4, इसका +3 और इसका +2 तो 1 3 4 और 5. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. समझ में आता. ठीक है सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो. अब मेटल आयन M कट गया है भाई साहब. ये M3+ है ये. ठीक है M3+ loses 3 electrons his oxidation number will be. नहीं ध्यान से पढ़ो भाई साहब. अब मेटल आयन है उसको दिया हुआ है M3+ है. इसके और 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल गए तो और 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इसमें है ना. तो यहां पे अगर मैं बोलूं -3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है. 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 3 पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा. ऑलरेडी इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका कितना हो जाएगा M6+ हो जाएगा. ठीक है सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +6. ठीक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा भाई साहब +6. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ओके चलिए भाई साहब इसको करना है. द कोएफिशिएंट्स ऑफ I- IO3- and H+ इन द रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिया हुआ है. फटाफट बैलेंस करना है. आसान सा सवाल है. तो अपने को पहले क्या करना है. व्हाट इज द प्रोसेस. स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है वो निकालना है. उसके बाद क्या निकालना है एन फैक्टर. तो इसका जो एन फैक्टर आया ऑक्सीडेशन का उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रिडक्शन के इक्वेशन के साथ जैसे अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन करते हैं. फिर उसकी बैलेंस फिर अपन वो कोफिशिएंट्स को लिखेंगे. उसके बाद रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स को बैलेंस करेंगे. फिर अपन O को बैलेंस करेंगे किसके साथ H2O के साथ. फिर H2O आने की वजह से क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है देखो रिएक्शन ये आपको क्लिक होना चाहिए. H+ आयन मतलब एसिडिक मीडियम से आप बैलेंस करेंगे इसको. ठीक है चलिए करते हैं भाई साहब इसको. तो पहले अपन इसको उठाते हैं. क्या है I- है. यहां पे क्या बन रहा है I2 बन रहा है. ठीक है तो बताइए मेरे को यहां पे कितना होगा -1 और इधर हो गया 0. तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है. तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन यहां पे भाई साहब क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन -1 से 0 हो रहा है. तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा एक एटम इंटू 0 -1 तो ये हो गया 1 × 1 तो ये हो गया आपका 1. ठीक है ओके अभी भाई साहब IO3 है IO3- है
ये क्या बना रहा है भाई साहब आपका I2, ये कितना है 0, ये कितना हो जाएगा बोलो x, ये हो गया आपका x प्लस 3 इंटू -2, ठीक है। तो x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब +5, तो यहाँ पे हो गया आपका +5 का क्या बन रहा है 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका IO3 माइनस, यहाँ पे कितना है आपका देखो +5, ये हो रहा है भाई साहब I2 दैट इज 0। आप बोलेंगे भाई साहब एक ही प्रोडक्ट, हाँ भाई साहब एक ही प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि आइडिन एक ही है यहाँ पे भले ही दो फॉर्मेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे +5 से क्या बन रहा है 0, मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो n फैक्टर ऑफ रिडक्शन, ये कितना हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 1, और भाई साहब 0 -5 मॉड में, तो ये हो गया 1 इंटू 5 दैट इज 5। अभी भाई साहब रिडक्शन का n फैक्टर किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीडेशन के साथ, और ऑक्सीडेशन का भाई साहब रिडक्शन के साथ। तो अभी कर लो यहां पे, तो यहां पे 5 इंटू आई माइनस, ठीक है, हमको ये मिल गया भाई साहब 5 इंटू आई माइनस, ये होगा ही भाई साहब, और इसका 1 इंटू IO3, तो 1 इंटू IO3 वही लिखेंगे भाई साहब IO3 माइनस, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी आते हैं भाई साहब इस तरफ आपका क्या है H2 है, हम H प्लस H2 को बाद में बैलेंस करेंगे, पहले यहां पे क्या है सॉरी I2 है, यहां पे भाई साहब कितना है I2 है, 5I इधर और 1I इधर, कितना हो गया 6I, तो 6I मतलब यहां पे कितना हो जाएगा 3I2 हो जाएगा, क्लियर, ओके। अभी हम ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं H2O से, ठीक है। तो इधर आप 3 ऑक्सीजन को कितने आपके H2O लगेंगे 3H2O लगेंगे भाई साहब, है ना, ये तो लगने ही वाला है। 3H2O मतलब आपका हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो इधर आप क्या करोगे भाई साहब +6H प्लस, ठीक है। अभी आप एटम्स को देख लो बैलेंस है या नहीं, ठीक है। I कितना है 5 + 1 6, 3I2 6 हो गया, 3 यहां पे हो गया ऑक्सीजन, 3 यहां पे हो गया ऑक्सीजन, 6H बैलेंस। चार्जेस देख लीजिए, 5 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, कितना हो गया 0 लेफ्ट हैंड साइड में, समझ में आ रहा है, 5 नेगेटिव I माइनस है, 1 नेगेटिव ये माइनस, तो 6 नेगेटिव और ये 6 पॉजिटिव, कैंसिल 0, इधर भाई साहब आपका 0। तो एटम वाइज और चार्जेस वाइज बैलेंस्ड है, तो ये परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया इन द बैलेंस। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या पूछा है देखो, व्हाट हैज बीन आस्क्ड, आपका I माइनस का कोएफिशिएंट कितना हो गया 5, ठीक है। IO3 का भाई साहब कितना हो गया IO3 का 1, ठीक है, तो ये 1 ही रहेगा, और H प्लस का कोएफिशिएंट कितना हो गया भाई साहब 6, ठीक है। तो 516 दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, आसान सा सवाल है, चलिए 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 जल्दी जल्दी जल्दी। डन डन डन, हो गया हो गया हो गया, जल्दी करना है भाई साहब। यहां पे क्या दिया हुआ है देखो Br2, एक लौता एलिमेंट, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, ठीक है। अभी ये बना रहा है क्या ब्रोमेट आयन बना रहा है BrO-3, इसका x मान लो, इसका कितना होगा -2, तो x प्लस 3 इंटू -2, चार्ज कितना है यहाँ पे -1, ये -1 के बराबर, x -6 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 + 6, तो ये हो गया आपका +5, x का वैल्यू हो गया भाई साहब +5, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका +5, ठीक है। तो यहां पे किससे किससे चेंज हो रहा है 0 to +5, 0 to +5, ठीक है। तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका 0 to +5, क्लियरम, आर बी क्लियरम ऑन दिस वन, हम पीपलम, बहुत सुस्त और लग रहे हो, समझ में आता हम, ओके। Mn, what is the change in the oxidation state of Mn in the reaction of MnO4 minus with H2O2 in acidic medium?
सब लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, कोई भी थोड़ा दिमाग नहीं लगा रहा है। मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं देख रहा था, सब लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां तो भाई साहब एक ही किताब में दो गरीब लोग बेचारे, ओ अखंड भारत। ओके, अरे भाई साहब यहाँ पे क्या है, KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट का एसिडिक मीडियम में क्या है, कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, BAN। सामने H2O2 रहने दो या कोई टॉप रहने दो भाई साहब, क्या होगा, BAN 153 होता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना होगा, 5 का। तो KMnO4 में भाई साहब इसका कितना होता है, MnO4 माइनस मतलब KMnO4, इसका है 7, 7 से 5 चेंज होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे +2। तो 7 2 +2, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं भाई साहब सवाल में, आप लोग बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं। हाँ, अगर आपको बैलेंसिंग वगैरह पूछा जाता, ये सब कंफ्यूज करने के लिए है आपको, ये H2O2 से भाई साहब एसिडिक मीडियम है, ये है वो फलाना ढिमका, ये सब कंफ्यूज करने के लिए है। आपको मालूम है बैन 153, आपको मालूम है एसिडिक मीडियम में भाई साहब कितना चेंज होगा, प्लस। ठीक है, अच्छा इसको करने की कोशिश कीजिए जरा, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग कर रहे थे ना वैसे भी आप, कीजिए जरा। अरे अरे सुनती बात नहीं। हाँ? बैलेंसिंग कर रहे थे ना, करो करो करो, H2O2, सवाल ही नहीं है भाई साहब इसका बैलेंसिंग का, लेकिन करो ना, मैं तो ऐसे ही देखना चाहता हूं आप इसको बैलेंस कर पाओगे कि नहीं। यार हुआ बैलेंसिंग, भाई साहब बैलेंसिंग करके निकालने वाले थे ना, करो ना भाई साहब जरा फटाफट।
हुआ किसी का भी? जल्दी 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 फटाफट। हालांकि ये सवाल का पार्ट नहीं है, सवाल तो एक लाइन का है भाई साहब। इसमें थोड़ा सा भाई साहब कर देते हैं ताकि हमको ज्यादा स्पेस मिल जाए। ओके चलिए देखते हैं भाई साहब बैलेंसिंग इसकी, ठीक है। तो यहां पे देखो MnO4 माइनस है, ठीक है। इसका ऑब्वियसली क्या बन रहा है बोलो? Mn2 प्लस बनेगा, समझ में आ रहा है? Mn2 प्लस बनेगा, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ Mn? तो क्योंकि आपका एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में बैन 153 के हिसाब से, बैन 153 के हिसाब से आपका एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना होता है? 5। यहां पे है +7, तो ऑब्वियसली यहां पे +2 होना चाहिए, तभी तो 5 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। तो n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी बोलो? n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन, एक एटम इनटू 2 - 7 दैट विल बी 1 इनटू mod of -5 दैट विल बी 5, ठीक है। n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, अभी H2O2 है, H2O2 क्या बनाएगा भाई साहब? H2O तो बनाएगा ही बनाएगा। यहां पे भाई साहब कितना है इसका? -1, ध्यान दो, ठीक है। इसका है -2, ठीक है। तो यहां पे n फैक्टर ऑफ n फैक्टर यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है। कितने एटम्स हैं? 2, ठीक है। और यहां पे -2 -1, ठीक है। तो ये हो गया 2 -2 +1, सो दैट विल बी 2 इंटू -1, तो ये हो गया आपका 2। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ओके, तो n फैक्टर, तो इसको भाई साहब अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे, और इसको भाई साहब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी कर लो भाई साहब, यहां पे इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? MnO4 से, ठीक है। तो 2 MnO4 माइनस, ठीक है। और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? H2O2 से, प्लस 5 H2O2, ठीक है। ये आपका क्या बनाएगा भाई साहब? Mn2 प्लस, ठीक है, प्लस H2O। ये तो तय ही है बनना, ठीक है, ये तो तय है बनना। ओके चलिए भाई साहब यहां पे देख लेते हैं MnO4 5H2O2। अब देखो भाई साहब यहां पे 5H2O है, ठीक है, और तो यहां पे आपका 2, तो ये आपका 2 तो लगाना ही पड़ेगा आपको। 5H2O प्लस O2 भी होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, दिस विल बी ऑक्सीजन। भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया? 5H2O ना, 2 2 2 2 5s are 10, 2 5s are 10। तो अगर हम यहां पे करते हैं 10H2O, सॉरी, यहां पे हो गया आपका 10H2O। 10H2O अगर करते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी यहां पे कितना हो गया? 10H2, मतलब 20H2, 20 हो गया H का, और यहां पे कितना है? 10, तो यहां पे 10H प्लस, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ऑक्सीजन कहां बच गया? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे है भाई साहब H2O, ठीक है। यस 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 यस, तो आपका भाई साहब हो गया यहाँ पे H2O, ठीक है। दिस विल बी H2O, ठीक है। ओके, 5 यहाँ पे 5 तो 10, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 4 2 जा 8, तो 5 2 जा 10 प्लस 8, 18O है भाई साहब, ठीक है। तो मेरे को अगर H2O में इसको एडजस्ट करना है, H2O में अगर मुझे इसको एडजस्ट करना है तो आपको कितना लगेगा भाई साहब? 18H2O डालना पड़ेगा, है ना। 18H2O, 18H2O। तो अभी यहाँ पे H2 कितना हो गया भाई साहब? 36। इधर H2O कितना है? 5 2 जा 10, ठीक है। तो 10 मतलब यहाँ पे आपका H प्लस कितना हो जाएगा? 26H प्लस, ठीक है। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस विल बी द प्रॉपर बैलेंसिंग। हालांकि यहाँ पे पूछा नहीं है, चार्जेस बैलेंस नहीं हो रहे। 226 ना, चार्जेस नहीं बैलेंस हो रहे। 26 - 2 24, इसका मतलब हमने को यहाँ पे O2 लगेगा। यस, चार्जेस नहीं बैलेंस हो रहे भाई साहब,
इधर आपका O2 होगा यहाँ पे आपका O2 भी आएगा। H2O2 का डिकम्पोजिशन आपको O2 देगा ही, H2O प्लस O2, ठीक है, 5H2O2, 5H2O2, 5 अगर मैंने इधर एडजस्ट किया तो ये 5 और 2 7 हो जाएगा यार, 2 5 ज़ा 10। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 ना, तो 10H2O डाला अगर, तो आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे प्लस 5, 2 5 ज़ा 10, 10H2O, ठीक है, 10H2O। 10 कैसे डालेंगे भाई से? 8H2O क्यों लेंगे? फाइव O2 लिया अगर हमने तो इसका 10 हो गया, और कितना बचता है 8 ना। तो 8H2O अगर हमने लिया तो 8H2O मतलब हो गया आपका यहाँ पे 8H2 का हो गया 16, है ना, 16, 5 2 ज़ा 10, तो हाँ करेक्ट 6H प्लस आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं भाई साहब, 6H प्लस। अभी हम एटम्स को देख लेते हैं। Mn भाई साहब यहाँ पे दो दो, H कितने हो गए, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 6 16, 8 2 ज़ा 16। ऑक्सीजन भाई साहब 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 5 2 10, 18। तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 8 18, ठीक है। चार्जेस देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे आपका माइनस, ठीक है, 2 है, और 6 माइनस 2, तो हो गया आपका 4। उधर कितना हो गया देखो, 2 प्लस 2 का हो गया 4 है भाई साहब, 4 प्लस दोनों तरफ है। इधर भी आपका 4 प्लस हो गया, और इधर भी आपका भाई साहब 4 प्लस हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है भाई साहब। हालांकि इस सवाल में जरूरत नहीं था, इस सवाल में सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट का जरूरत था कि आपका बैन 153 होता है। तो अगर KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट हैंड साइड में +7 है, तो उसका चेंज होगा 5 से, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में इट विल चेंज टू 2। तो 7 to 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आतम भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन फंक्शन बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? आपका देखना पड़ेगा यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से, सब में क्लोरीन है, सब में क्लोरीन है, ठीक है, इसको छोड़कर, ठीक है। ओके, आप बताओ मेरे को यहाँ पे क्लोरीन का क्या, यहाँ पे -1, क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो ये हो गया क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हो गया भाई साहब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। तो क्लोरीन अगर -1 है तो इसका भाई साहब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इससे उसका रिडक्शन नहीं हो सकता। तो इट कैन ओनली, तो यहां पे भाई साहब दोनों तरफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों नहीं हो सकता इसका, समझ में आ रहा है? क्योंकि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच चुका है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मैक्सिमम रिड्यूसिंग स्टेट होगा, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन ही होगा, रिडक्शन नहीं हो सकता। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है भाई साहब, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम रिड्यूसिंग स्टेट, मतलब इसके बाद इसका नो रिडक्शन पॉसिबल, नो रिडक्शन पॉसिबल। सो इट विल ओनली बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसका सॉरी, नो रिडक्शन इज पॉसिबल, सो इट विल ओनली अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर ओनली अंडरगो ऑक्सीडेशन होगा तो इट विल बिहेव ओनली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओनली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां पे दोनों भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करेगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ClO4- देखते हैं, ClO4-, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा बोलो, X, और ये हो गया 4 - 2, ये हो गया -1, तो X - 8 इज इक्वल टू -1, X की वैल्यू -1 + 8, तो ये हो गया आपका +7, ये हो गया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भाई साहब यहां पे दिस विल बी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भाई साहब कितना है, +7, मतलब नो फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल। इसमें भाई साहब आगे का ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, नो फर्दर ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल, मतलब अभी क्या होगा, ओनली रिडक्शन, ठीक है, ओनली रिडक्शन होगा भाई साहब। और अगर ओनली रिडक्शन होगा इट विल बिहेव ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब ओनली
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये भी भाई साहब एस काम नहीं करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसका नहीं होगा। डिस्प्रोपोर्शन मतलब दोनों भी हो सकता है, यहां पे बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ClO माइनस देख लो भाई साहब, ClO माइनस इसमें कितना हो जाएगा बोलो, ClO माइनस है x -2, तो ये हो गया आपका x -2 इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा x -1 + 2 दैट इज +1। अगेन देखो इसका भी वही हो रहा है ना, x -2 इज इक्वल टू -1 +1 हो रहा है ना, हाँ। दिस कैन बिहेव बोथ एज एन, ये +1 हो रहा है हमारा भाई साहब, ये -1 जो +1 है इनके बीच में है कि नहीं, इनके बीच में, सो इट कैन बिहेव बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये बिहेव कर सकता है। MnO4 का देख लो भाई साहब, ये KMnO4 है, इसका भाई साहब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये +7, इसका भाई साहब रिडक्शन ही होगा, ठीक है। सो दिस इज द ओनली वन विच कैन एक्चुअली अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। चलिए भाई साहब इसको करना है नीट 2016, नीट चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। डन डन डन। देखो, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रोज विसर्जन रहता है क्या? 5वें दिन था, 6th दिन भी था, 7वें दिन भी, कल 6th दिन था ना, उसके पहले 5वां दिन था और आज भी है, तो 5, 6, 7 जिसको जब विसर्जन करना होगा। अरे 5वें दिन पे था, कल क्या था? 6th था ना, हाँ गौरी बोलो जो भी बोलो, 6th था ना कल, तो उसके पहले दिन था 5th डे, 6th डे और 7th डे, तो आज भी है, रोज ही है, मतलब जिसको जब करना होगा। Hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. Which of the following reactions do not show oxidizing behavior? ठीक है, ओके। यहां पे ना, अरे ये CuSO4 है यार, ओके ये Cu होगा, सॉरी Cu होगा भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे क्या CF2, ये भी Ca होगा, सॉरी Ca होगा, ठीक है, ओके। तो Cu है कॉपर प्लस 2H2SO4, ये बना रहा है CuSO4, ठीक है। यहां पे आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, इसमें से कौन सा भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं दिखा रहा है? कॉपर का यहां पे कितना होगा बोलो, 0, ठीक है। यहां पे कितना हो रहा है? +2, ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है कि नहीं? +2 क्यों होगा? क्योंकि SO4 का 2- होता है, तो इसका +2 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। बाकी में जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी एक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भाई साहब दूसरे का रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। जाना चाहते हैं जा सकते हैं, देखिए SO4 में भी आप जा सकते हैं। यहां पे देखो S का कितना है? 0, यहां पे कितना हो जाएगा? X मान लो अगर, तो 4 × -2 इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो x -8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई? +8। न्यूट्रल एलिमेंट है, यहां पे 0 होगा, यहां पे कितना हो रहा है? देखो +8, ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो यहां पे 0 से +2 हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, 0 से +8 हुआ भाई साहब, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। कार्बन है भाई साहब, कार्बन यहां पे कितना है? 0, यहां पे कितना हो जाएगा? ये CO2 है, तो मतलब x + 2 × -2 ये इज इक्वल टू 0, तो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई? +4। तो क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई साहब? 0 से +4, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है,
इस पे आते हैं, देखो ठीक है, इस पे आते हैं, ध्यान से देखना इसको। CaF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड प्लस H2SO4 ये बना रहा है आपका क्या, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, प्लस 2HF, ठीक है। आपको सबका देखना पड़ेगा, किसी का भी ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है। देखो इसका कितना है, +2। क्यों +2? देखो भाई साहब, अगर मैंने इसको X माना, फ्लोरीन का हमको मालूम है -1 होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। X -2 इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू हो गई भाई साहब +2, तो ये हो गया आपका +2, ये आपका -1। यहां पे इसका कितना है बोलो, +1। इसका कितना होगा बोलो, H2SO4 है ना भाई साहब, तो यहाँ पे इसको अगर मैंने X मान लिया, इसका तो +1 है, इसका -2 है, तो ये हो गया 2 × 1 प्लस X प्लस 4 × -2, तो ये हो गया 2 + X - 8 इज इक्वल टू 0, तो X - 6 इज इक्वल टू 0, X की वैल्यू हो गई +6, ठीक है, ये हो गया +6, ये हो गया आपका -2, ठीक है। इधर आते हैं, देखो ये SO4 का भाई साहब -2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा +2। अभी SO4 में S का निकालना है, तो SO4 2 माइनस है, तो इसका अगर मैंने X माना, X प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू -2, X - 8 इज इक्वल टू -2, तो X की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, +6, ठीक है। X की वैल्यू आ गई +6, O की वैल्यू आ गई -2। HF यहाँ पे भाई साहब फ्लोरीन का होगा -1, इसका होगा +1। कुछ भी चेंज हुआ है क्या, देखो कैल्शियम का रिएक्टेंट के साइड में क्या था और प्रोडक्ट के साइड में +2, इधर भी आपका क्या है +2। फ्लोरीन का रिएक्टेंट के साइड में कितना था, -1, इधर कितना है -1, ठीक है। H का रिएक्टेंट के सामने +1 और इधर भी +1। S का देखो भाई साहब +6, इधर भी +6 भाई साहब +6, ठीक है। O का तो भाई साहब -2, तो मतलब किसी का भी चेंज नहीं हुआ है। तो here in this reaction H2SO4 is not showing any oxidizing behavior, किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे भाई साहब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर फ्रॉम 0 to 2 हो रहा है, आपको दिख रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर हो रहा है 0 to +8, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हो रहा है 0 to +4, यहाँ पे कैल्शियम का भाई साहब +2 है और इधर भी भाई साहब आपका +2 है। सो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एट ऑल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, तो CaF2 plus H2SO4, CaF2 plus H2SO4 which is basically CaSO4 plus 2HF, this is not showing any oxidizing behavior, not showing sorry oxidizing behavior। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। क्लियर है, कोई चेंज नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। MSCD महाराष्ट्र, आमची मुंबई, चलो फटाफट। जय महाराष्ट्र का सवाल है भाई साहब, फटाफट। MSCD का सवाल है, जल्दी जल्दी फटाफट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। द ऑक्सीडेशन स्टेट, आप इसको चाहे तो कहीं पे नोट करके रख लीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक ही चेंज होगा, Cr2O7 2- चेंजेस टू Cr3+, इसको नोट करके रख लीजिए बस। पोटेशियम डाइक्रोमेट से हमको क्या मिल रहा है, एक्चुअली पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, ठीक है। यहां से अगर कर देंगे तो इसको सेपरेट कर देंगे तो Cr2O7 2- आ जाएगा, इसका Cr3+ होगा, ठीक है। सो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। इसका मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट की तरह बैन 153 ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, तो यहाँ पे भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या है, देखो Cr2O7 2- है, इसको अगर अपन ने X मान लिया, इसको -2, तो 2 × X प्लस 7 × -2 इज इक्वल टू -2, सो दैट विल बी 2X -14 इज इक्वल टू -2। 2X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 + 14, दैट इज बेसिकली 12, तो 2X की वैल्यू हो गई 12, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी +6, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया बोलो +6, यहाँ पे आपका कितना आ गया बोलो +3, तो चेंजेस फ्रॉम, तो आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, इन एसिडिक मीडियम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम चेंजेस बाय पूछा है,
6 माइनस 3, तो देखो अब 3 से चेंज हो जाएगा, ठीक है, इट चेंजेस बाय 3। क्लियर है भाई साहब? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट, इजी सवाल है भाई साहब, एम्स का सवाल है। हो गया, PO4 3 माइनस है भाई साहब, सो दिस इज PO4 3 माइनस। अगर हमने भाई साहब इसको x ले लिया, x प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -3, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू -3 प्लस 8, दैट इज x की वैल्यू हो गई भाई साहब +5, ठीक है, x की वैल्यू हो गई भाई साहब यहाँ पे +5 होगा ना, 4 इंटू -2 तो ये हो गया -3 प्लस 8, x की वैल्यू हो गई +5, ठीक है, ओके। और भाई साहब यहाँ पे क्या है, s की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है, नहीं सॉरी, इन SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे x पकड़ा अपन ने, ये 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, तो ये हो गया आपका +6, इसका हो गया भाई साहब आपका +6, इसका हो गया +5, एंड Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, तो ये हो गया आपका x, दैट इज 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 प्लस 14 दैट इज 12, तो 2x की वैल्यू हो गई 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +6, ठीक है, क्लियर है, 5 6 और ये 6, तो +5 +6 एंड +6, सो दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर क्लियर भाई साहब, ओके ओके ओके। When sugar, that is C12H22O11 is burnt to give carbon dioxide, ये आपके शरीर में चल रहा है भाई साहब, the increase in oxidation number of carbon atoms is, चलिए फटाफट फटाफट, आसान है भाई साहब, बहुत आसान सवाल है। हो गया, डन डन डन, देख लो भाई साहब यहाँ पे क्या है, C12H22O11, यहाँ पे कार्बन का भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है, x मान लो यहाँ पे, इसका कितना हो जाएगा भाई साहब +1, और ये हो गया आपका -2, तो 12 इंटू एक्स प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 12x प्लस 22 माइनस 22 इज इक्वल टू 0, तो भाई साहब 12x की वैल्यू क्या हो गई 0, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 0, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा CO2 है भाई साहब, इसको अपन ने x माना, इसको -2, तो x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई +4, तो ये हो गया आपका +4, ठीक है, क्लियर है, तो इंक्रीज कितना हो गया 0 से +4, so the increase in the oxidation number of carbon atoms is 0 to +4, 4 minus 0 that is +4 हो गया, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, कहाँ है चाची, कॉलेज था, हो गया, डन डन डन। Ratio of oxidation state in chlorine in potassium chloride to that in potassium chlorate, तो भाई साहब पोटेशियम क्लोराइड देख लो, यहाँ पे क्या है पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ पे इसका -1 है, तो इसका ऑब्वियसली क्या होगा +1, ठीक है, तो क्लोरीन का कितना है -1 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम क्लोरेट में आते हैं KClO3, ठीक है, जिससे आपका ऑक्सीजन बनता है, ये हो गया +1, इसका हो गया -2, ये x ले लो, तो ये हो गया 1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो गया x, ये 1 प्लस ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0, तो x -5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 5, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसका -1 और इसका 5, तो ये हो गया कितना हो जाएगा -1/5, ये वाला हो गया भाई साहब रेशियो,
रेशियो पूछा है ना, रेशियो ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, रेशियो पोटेशियम क्लोराइड में कितना है -1 और पोटेशियम क्लोराइड में कितना है 5, तो -1/5, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। Br3O8 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब। चलिए फटाफट फटाफट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन। Br3O8 है। स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है इसमें, ठीक है। तो Br3O8 का स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा होगा Br, ये हो गया Br और ये हो गया Br। कितने ऑक्सीजन का फैलाव है? 8, ठीक है। 3 इधर यूज हो गए, 3 इधर यूज हो गए, ठीक है। बीच में इनका डबल, यहां पे ऑक्सीजन 1 और यहां पे ऑक्सीजन 1, ठीक है, क्लियर है। ओके, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा बोलो? -2 -2 -2, तो कितना हो गया? +6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा बोलो? -2 -2, तो ये कितना हो जाएगा? +4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितना हो जाएगा? -2 -2 -2, तो हो गया -6, तो ये हो गया +6, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो? 6 + 4 + 6 अपॉन 3, सो दैट विल बी 6 + 4 10, 16 अपॉन 3। 13 कैसे आ गया? हाँ, ये 16 अपॉन 3, ओके, दिस वुड बी द राइट आंसर, 16 अपॉन 3, ठीक है, क्लियर है। इसमें आपको स्ट्रक्चर का आइडिया आना चाहिए। चलिए भाई साहब इसको फटाफट करना है, क्विक क्विक जल्दी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द अबव रिएक्शंस। डन डन डन। देखो यहां पे क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है भाई साहब, ठीक है। दिस इज व्हाट? हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस O3। ये क्या बना रहा है भाई साहब? आपका H2O प्लस 2O2, ठीक है, H2O प्लस O2। देखो भाई साहब इसका कितना है यहाँ पे? -1 और इसका कितना है भाई साहब? -2। तो इसका क्या हो रहा है भाई साहब? ये हो रहा है भाई साहब इसका रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का जिसका रिडक्शन होता हो दैट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इस पे आते हैं, देखो H2O2, ठीक है, H2O2 प्लस Ag2O इज इक्वल टू 2Ag, ठीक है। क्योंकि आप बोलोगे भाई साहब यहां पे भी तो इसका यही हो रहा है ना, यहां पे H2O ही आ रहा है, ठीक है। नो, यू डोंट हैव टू टेक इट दैट वे। यहां पे देखो इसका कितना होगा? Ag2O सिल्वर ऑक्साइड का ये हो गया X, ये हो गया -2, तो 2 × X -2 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो ये 2x की वैल्यू क्या हो गई? 2x की वैल्यू कितनी हो गई? +1। इसकी वैल्यू यहां पे हो गई +1 और इसका कितना हो जाएगा? क्योंकि अलोन मेटल है तो ये 0 हो गया, तो मतलब इसका क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस इज बेसिकली रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब दिस इज एक्टिंग एज अ, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, हाँ, तो इसका बेसिकली ऑक्सीडेशन होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो रिड्यूसिंग एजेंट इन 1 एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन 2 एज वेल, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ, ठीक है। समझ में आ रही है, ठीक है।
ओके ओके, क्योंकि देखो आप कंफ्यूज हो गए इसमें कि भाई साहब देखो H2O2 इधर है, H2O इधर है, इधर भी H2O2 है, इधर भी H2O है, लेकिन ऐसे नहीं देखना है, इसका चेंज देखना है हमको। यहाँ पे +1 था, इसका 0 हो गया, मतलब ये इसका भाई साहब कितना हो गया, यहाँ पे +1 था 0 हो गया, मतलब यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन हो गया, मतलब इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं इसका रिडक्शन हो रहा है ना, तो इट इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी दिस इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है ना, ठीक है। सो दिस इज बिहेविंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका ऑक्सीडाइजिंग इन 1 एंड रिड्यूसिंग इन 2, ये करेक्ट होगा, सॉरी। तो आपका भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग इन 1 एंड रिड्यूसिंग इन 2, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। If Cl2 is passed through hot aqueous NaOH, the products form have chlorine in different oxidation states. एक्चुअली में जब ये रिएक्शन होता है तो मैं आपको बता दूं होता क्या है, ये क्लोरीन को आप पास कर रहे हैं किससे, NaOH से, ठीक है। तो ये बनाएगा दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होगा आपका NaCl और दूसरा प्रोडक्ट होगा आपका सोडियम क्लोरेट NaClO3, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, ये हो जाएगा Cl2 का, ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैंने बैलेंसिंग नहीं किया अभी तक, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा बोलो, -1 हो जाएगा, Na+ के साथ है तो -1 हो गया, इसका कितना हो जाएगा, इसका तो +1 है, इसका तो -1, तो यहाँ पे +1 + x + 3 × -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 + x - 3 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, +2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे -1 एंड क्या क्या किसका, इसका, हाँ -2, आई एम सॉरी, ये -2 होगा ना, ये हो गया 3 × -2, तो ये हो गया आपका -6, 1 - 6, तो ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया +5, ठीक है। तो ये हो गया -1 एंड +5, -1 एंड +5, क्लियर है भाई साहब, दिस वुड बी -1 एंड +5, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके भाई साहब इसको तो करना ही पड़ेगा ना, जल्दी से कर लो भाई साहब फटाक से। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज दिस, कितना हो जाएगा, इजी है भाई साहब, देखो यहां पे हो गया आपका Na2S4O6, ठीक है, इसका +1, इसका -2, इसका x मान लिया अपन ने, 2 × 1 + 4 × x + 6 × -2, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0, 2 - 12, तो ये हो गया आपका कितना, 4x, 2 - 12 कितना हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0, तो 4x की वैल्यू क्या हो गई, 10, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/4, 2 5 = 10, 2 2 = 4, तो x की वैल्यू हो गई +5/2, x की वैल्यू हो गई भाई साहब +5/2, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपलम समझ में आता, ओके। तो दिस आज का भाई साहब कोटा कंप्लीट होता है हमारे PYQs का।